कहानी की शुरुआत होती है एक काली अंधेरी रात से, जब जॉन ब्रेनन नाम का एक कॉलेज टीचर बेहद घबराया हुआ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसकी गाड़ी की बैक सीट पर एक घायल ड्रग डीलर था जिसे उसी ने गोली मारी थी। अब ये सीधा साधा कॉलेज टीचर जेल तोड़कर अपनी पत्नी को भगाने के लिए किस हद तक जाएगा, वो तो आपको इसका जीनियस प्लान सुनकर ही समझ आएगा। ये कहानी शुरू हुई आज से 3 साल पहले, जब जॉन अपनी पत्नी लारा और बेटे लूक के साथ अपने सुंदर से घर में हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था। लारा डायबिटीज की मरीज थी, इसलिए एक सुबह उठकर वो अपना इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी, पर अचानक उसी समय उसे अपनी जैकेट पर खून का एक धब्बा दिखाई दिया। वो तुरंत जैकेट को सिंक में धोने लगी, मगर इससे पहले कि काम पूरा होता, अचानक पुलिस उनके घर में जबरदस्ती घुस आई और लारा को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने लारा को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी, मगर अब भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके जरिए पुलिस को फिर से जांच करने पर मजबूर किया जा सके। बल्कि सारे मौजूदा सबूत तो लारा के खिलाफ ही थे, जैसे कि उसके ऑफिस की एक कलीग ने उसे कत्ल की जगह से निकलते देखा था। उसकी जैकेट पर लाश के खून के निशान मिले थे और जिस हथियार से कत्ल किया गया था उस पर भी उसकी उंगलियों के निशान मिले। ये सब देखकर वकील ने जॉन से सीधे तौर पर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जेल से बाहर नहीं आ रही। जिसके बाद जॉन ने सीधे तौर पर उससे कहा कि वो जेल से बाहर तो आएगी। इसके बाद वो लारा से मिलने पहुंचा और वकील की कही हुई बातें बताई। जॉन की आंखें भरी हुई थी, जिसे देखकर लारा पहले ही समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो फूट फूट कर रोने लगी। खैर, बाद में उस रात जॉन को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो बिना समय गवाए वहां पहुंचा, मगर वहां के स्टाफ ने उसे लारा से मिलने नहीं दिया। तब जॉन ने पुलिस वाले और डॉक्टर के साथ काफी बहसबाजी की और आखिरकार उसे कुछ देर के लिए लारा से मिलने की इजाजत मिल गई। जॉन ने देखा कि लारा को हथकड़ी से बिस्तर पर बांधा गया था और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। ये देखते ही वो समझ गया कि लारा यहाँ पर क्यों थी। उसी पल जॉन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लारा को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। अब जॉन ने जेल से भागने पर लिखी किताबें पढ़ना शुरू किया और फिर वो डेमन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा जो आज तक पूरे 7 बार जेल से भाग चुका था। डेमन ने कहा कि उसे अपना दिमाग खुला रख के ऐसी बारीकियां ढूंढनी होंगी जिससे जेल के रोजमर्रा के काम में परेशानी खड़ी की जा सके। उसे अपनी मंजिल पहले ही सोचकर रखनी होगी और ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ज्यादा टूरिस्ट न जाते हो। वहाँ पहुँचने का सारा इंतजाम पहले ही करके रखना होगा। साथ ही बस, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट से दूर रहना होगा। इसके अलावा उन्हें ऐसे नकली कागजात बनवाने होंगे जिन्हें कोई आसानी से पहचान न पाए और किसी दूसरी स्टेट से होते हुए भागना होगा। और सबसे जरूरी बात कि उसे सारी पेमेंट कैश से करनी होगी ताकि कोई उसकी लोकेशन ना पता कर सके। इसका मतलब ये था कि उसे इतना कैश इकट्ठा करना होगा जो लगभग 5 साल तक चले, क्योंकि तब तक केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। इस प्लान का सबसे मुश्किल काम था पिट्सबर्ग शहर के ब्रिजेस को पार करना, क्योंकि वहां पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरे शहर को सिर्फ 15 मिनट में सील करना सीख गई थी। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप और दोस्तों से हमेशा के लिए दूर होना होगा और शायद जरूरत पड़ने पर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। ये सब सुनकर जॉन अपने घर लौटा और फिर वो एक दीवार पर नक्शे और तस्वीरें चिपकाकर अपने प्लान का हिसाब लगाने लगा। इसके अलावा वो जब भी लारा से मिलने जेल में जाता था, वो वहाँ की बारीकियों पर काफी गौर करता था। उसने देखा कि लिफ्ट में एक की होल था और दूसरी ओर कुछ कर्मचारी छत की लीकेज ठीक करने आए थे। साथ ही उसने ये भी देखा कि कौन से ट्रक्स रोज वहाँ रुकते थे। अब जॉन अपना प्लान बनाने में इतनी शिद्दत से घुस चुका था कि वो कॉलेज में पढ़ाते समय भी अपने लैपटॉप पर इन्हीं बारीकियों की जांच करता रहता। तब उसने अपने घर को भी बेचने का फैसला किया, क्योंकि इस प्लान के लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे। अब उसे नकली कागजात बनवाने थे, जिसके लिए वो एक खतरनाक मोहल्ले में जाने लगा। वहाँ उसने एक डीलर से ऑक्सीकॉन्टिन ड्रग खरीदना शुरू किया और बातों ही बातों में उससे नकली पासपोर्ट बनाने वाले का पता पूछा। काफी कोशिशें करने के बाद उसे एक आदमी मिला जिसने उसे बार में जाकर एक डीलर से मिलने को कहा, लेकिन यहाँ जॉन के साथ धोखा हो गया और कुछ गुंडे उसके पैसे चुरा कर ले गए। तभी बार में बैठे माइक नाम के आदमी ने ये सब देख लिया। खैर, कुछ दिन बाद जॉन एक बार फिर से उसी मोहल्ले में गया और इस बार 2 बाइक्स ने उसका पीछा किया। जैसे ही जॉन घर वापस पहुंचा तो उसके दरवाजे की घंटी बजी। जॉन ने दरवाजा खोला तो माइक उसके सामने खड़ा था। तब माइक ने कहा कि वो उसके लिए नकली पासपोर्ट्स बना सकता है। जॉन ने उसे कुछ तस्वीरें और एडवांस में पैसे दिए और फिर कहा कि आज के बाद मेरे घर वापस मत आना। जॉन ने कहा कि वो किसी और जगह पर पासपोर्ट लेने आएगा। माइक इसके लिए राजी हो गया, लेकिन उसने जॉन से कहा कि अगर मैं दिए हुए टाइम पे नहीं पहुंचा तो तुम वहां से चुपचाप भाग जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन प्लान के मुताबिक एक बंदूक खरीदने पहुंचा और फिर उस दुकानदार से बंदूक चलानी सीखी। फिर अगले दिन वो माइक की बताई हुई लोकेशन पर पासपोर्ट लेने पहुंचा, मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जॉन को महसूस हुआ कि माइक लेट हो चुका है, पर फिर भी वो गया नहीं, वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद एक गाड़ी चली गई
और तभी माइक उससे मिलने आया। माइक ने उसे इतनी देर तक रुकने के लिए डांटा क्योंकि असल में जो गाड़ी अभी गई वो एक पुलिस वाले की थी। खैर फिर उसने जॉन को नकली कागज थमा दिए और कहा कि तुम इस काम के पीछे पागल हो चुके हो और यही पागलपन तुमसे कोई गलती करवाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने एक बम्प की बनानी सीखी, यानी एक ऐसी चाबी जो कोई भी ताला खोल सकती है। उसने इंटरनेट से देखकर ये चाबी बनाई और अगली बार जेल जाने पर इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिस दिन वो जेल गया उसने मेटल डिटेक्टर में अपनी बाकी चाबियों के साथ बम्प की भी डाल दी और जब वो डिटेक्टर से आगे बढ़ा तो उसने पुलिस वाले के देखने से पहले ही चुपके से चाबी उठा ली। जब वो बाकी लोगों के साथ हॉलवे में आगे बढ़ रहा था तो जॉन जानबूझकर सबसे पीछे रहा और फटाफट उसने एलिवेटर में चाबी लगाने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से चाबी टूट गई और उसका आधा हिस्सा छेद में ही रह गया। जॉन ने उसी पल अपने हाथ में मौजूद दूसरा हिस्सा फेंक दिया और बेकसूर होने का नाटक करते हुए वहां खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में एक पुलिस वाले ने वहां आकर ये देख लिया। तभी पुलिस वालों ने बाहर से आए सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब जॉन की बारी आई तो उसने सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में देखकर कहा कि मैं तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ये लंबा सा आदमी है ना, इसके पीछे था मैं। ये सुनकर ऑफिसर को उस पर थोड़ा शक तो हुआ, मगर सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने जॉन को जाने दिया। जैसे ही जॉन जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो घबराहट के मारे उसकी हालत खराब हो गई। ये सब डिटेक्टिव क्विनिन ने देख लिया और उसे भी जॉन पर शक हो गया। तब से क्विनिन ने जॉन पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन जॉन इससे बिल्कुल अनजान था, बल्कि वो तो धीरे धीरे अपने घर का सामान बेचने में लगा हुआ था और जब भी उसका भाई उससे मिलने आता तो जॉन छुप कर बैठ जाता। एक दिन दोपहर के समय जॉन लूक को पार्क ले गया तो लूक के दोस्त कैरी की माँ ने उसे कैरी की बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया। खैर बाद में जॉन एक बार फिर अपने प्लान की तैयारी में जुट गया। एक दिन अचानक उसने जेल के बाहर रुकने वाली नई वैन देखी और उसी पल उसके दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया। अब वो मेडिकल वैन्स के जरिए अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। फिर जॉन ने लारा की डायबिटीज पर थोड़ी रिसर्च की और बाद में लगातार वैन का पीछा करके उसके आने जाने का समय पता लगाया। इसके अलावा उसने इंटरनेट से एक टेनिस बॉल के जरिए गाड़ी का लॉक खोलने की ट्रिक भी सीखी। फिर अगले दिन उसने बॉल वाले तरीके से मेडिकल वैन का दरवाजा खोला और लारा के टेस्ट रिपोर्ट्स की तस्वीरें ले ली। बाद में उसने नकली टेस्ट रिपोर्ट बनाई जिसके मुताबिक डॉक्टर्स को ऐसा लगे कि लारा की हालत काफी खराब है। अगली बार जब जॉन लारा से मिलने गया तो लारा ने उसे काफी बुरी खबर दी। असल में 3 दिन बाद उसे इससे भी कड़ी जेल में भेज दिया जाएगा। यह सुनते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके आने वाले 3 दिनों में अपने प्लान को अंजाम देना होगा। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसों की थी, क्योंकि अब तक उसका घर बिका ही नहीं था। आखिरकार उसने अपनी बंदूक उठाई और एक बैंक लूटने के इरादे से निकल पड़ा, मगर वहां पहुंचकर भी वो बैंक लूटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में वो फिर से लारा से मिलने गया और कहा कि वो उसे दूसरी जेल में भेजने के खिलाफ अपील करेगा। ये सुनकर लारा उससे काफी नाराज हो गई, क्योंकि जॉन सच्चाई अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। लारा ने कहा कि वो किसी सपने में जी रहा है जहां उसे लगता है कि वो जेल से छूट सकती है, मगर असलियत में ऐसा कुछ होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आखिरकार जॉन को रोकने के लिए लारा ने उसके सामने कबूल कर लिया कि उसने ही कत्ल किया था। वो चाहती थी कि जॉन जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरा परिवार बसाए, लेकिन जॉन को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ और वो फिर से लारा से मिला। इस बार जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें जेल से छुड़वाऊंगा। अब जॉन को जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करना था, इसलिए रात होते ही जॉन उसी खतरनाक मोहल्ले में गया और फिर एक डीलर का पीछा करते हुए उसके बॉस के घर तक पहुंच गया। मौका मिलते ही जॉन ने अचानक डीलर को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। इसी दौरान घर के कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, लेकिन फिर जॉन ने उन्हें अपनी बंदूक से धमकाया और एलेक्स को कहकर कुत्ते को कमरे में बंद करवा दिया। अब जॉन ने उनसे पैसों की मांग की तो उन्होंने अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे दिए। एलेक्स ने जॉन से कहा कि तेरे अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, कुत्ते तक पे गोली तो चला नहीं पाया तू। लेकिन तभी जॉन ने उन्हें डराने के लिए जमीन पर विस्की गिराकर उसमें आग लगा दी। अब एलेक्स ने कहा कि घर में एक बच्चा है और उसे आग से बचाने के लिए वो ऊपर दौड़ा। तभी जॉन भी डीलर को अपनी ढाल बनाकर उसके पीछे पीछे चला गया। यही चीज जॉन के काम आई, क्योंकि असल में तो एलेक्स ऊपर बंदूक लेने आया था। जैसे ही एलेक्स ने जॉन पर गोली चलाई तो वो डीलर को जा लगी। अब एलेक्स ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर जॉन ने पहले ही उसे गोली मार दी। इसके बाद जॉन ने सारे कमरों की तलाशी ली और जल्द ही पैसों से भरा बैग उसके हाथ लग गया। मगर जब वो यहाँ से भाग रहा था तो उसने देखा कि डीलर अब भी जिंदा था और दर्द से करहाते हुए उसकी मदद मांग रहा था। दरअसल यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी, जब जॉन बुरी तरह जख्मी डीलर को अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी की टेल लाइट भी टूट गई थी।
खैर जॉन ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला कर पाता, डीलर ने उसकी गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। आखिरकार जॉन ने उसकी लाश एक बस स्टॉप पर छोड़ दी और फिर अपने प्लान के मुताबिक एक पार्किंग लॉट में जाकर फेंस काटने में लग गया। उधर एलेक्स के घर में आग लग चुकी थी और जल्द ही पुलिस वहां छानबीन के लिए आ पहुंची। उन्हें जमीन पर खून मिला और साथ ही सबूत के तौर पर गाड़ी की टूटी हुई टेल लाइट उनके हाथ लग गई। इधर जॉन काम खत्म करके अपने माँ बाप के घर रात बिताने चला गया। बाद में जब उसके पिता उसका बैग उठाकर रख रहे थे तो उनकी नजर प्लेन टिकट्स पर पड़ गई और जल्द ही वो समझ गया कि जॉन क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर अगली सुबह जाने से पहले जॉन ने लूक से अपने दादा दादी के गले लगने को कहा। असल में वो जानता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अंत में जॉन के पिता ने भी उसे जोर से गले लगा लिया और भरे मन से अलविदा कहा। आखिरकार आज जॉन अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। जल्द ही उसने सारा सामान बांधा और अपनी प्लानिंग के सारे नक्शे और कागज उसने फाड़ कर 2 अलग अलग कूड़े के बैग्स में भर दिए। इसके बाद वो मेडिसिन सेंटर पर पहुंचा और वहां की फोन लाइंस काट दी। फिर वो जल्दी से एक वैन में घुसा और लारा के ब्लड सैंपल्स बदलकर उसकी जगह अपनी बनाई नकली रिपोर्ट रख दी और फिर उसने लूक को उसके दोस्त कैरी की बर्थडे पार्टी के लिए कैरी के घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने कैरी की माँ से कहा कि अगर उसे आने में थोड़ी देर हो जाए तो लूक की जेब में उसके दादा दादी का फोन नंबर है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नकली ब्लड रिपोर्ट देखी तो उन्होंने लैब में फोन करके दोबारा पूछने की सोची, लेकिन वहां की फोन लाइंस बंद थी। अब डॉक्टर्स ने इंतजार न करते हुए इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर लारा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। इधर पुलिस वालों ने टूटी हुई टेल लाइट के जरिए गाड़ी के मॉडल का पता लगाया। इसी तरह थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद उन्होंने इस कड़ी को जॉन से जोड़ दिया। जैसे ही वो जॉन के घर पहुंचे तो उन्हें वही दीवार मिली जिस पर जॉन ने अपनी सारी प्लानिंग की थी। साथ ही डिटेक्टिव्स को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, तो उन्हें जॉन के इरादों पर शक हो गया और उन्होंने भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का फैसला किया। लेकिन जॉन उनसे पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था और वो डॉक्टर का कोट पहनकर लारा के कमरे तक पहुंच गया। फिर उसने पुलिस वालों को अपनी बंदूक से धमकाकर लारा की हथकड़ी खुलवा दी और पुलिस वालों को बांध दिया, मगर तभी लारा ने उसके साथ भागने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से जॉन को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने लारा से कहा कि फिर अपने बेटे को फोन करके बता दे कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर लारा को एहसास हुआ कि सच में उन्होंने पुलिस वालों को गन पॉइंट पर बांध रखा है और अगर वो नहीं भागे तो पक्का मारे ही जाएंगे। आखिरकार उसने फटाफट जॉन के दिए कपड़े पहने और जैसे ही एक नर्स ने उन्हें देखा तो वो तुरंत एलिवेटर में घुस गए। इधर नर्स ने चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुला लिया था। वहीं जॉन और लारा ने अपने सफेद कोट्स उतारे और लॉबी तक पहुंचे, मगर वहां पर डिटेक्टिव्स पहले ही उन्हें पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही जॉन ने किसी और मंजिल का बटन दबा दिया और डिटेक्टिव सीढ़ियों पर उनका पीछा करने लगे। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला तो जॉन ने उन दोनों के कोट्स सीढ़ियों के पास फेंक दिए और खुद एक बार फिर से एलिवेटर में घुस गया। उनके कोट देखकर डिटेक्टिव्स को लगा कि जॉन और लारा सीढ़ियों से भागकर पार्किंग लॉट में चले गए, इसलिए वो भी तुरंत वहीं पहुंच गए। लेकिन असलियत तो ये थी कि जॉन और लारा फिर से लॉबी में चले गए थे और कुछ ही पलों में हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सड़क पार पहुंचे तो जॉन ने अपनी जैकेट बदल ली और कुछ ही पलों में वो एक बेसबॉल टीम के फैंस की भीड़ में गुम हो गए। ये भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही थी। आखिरकार डिटेक्टिव्स के वहां पहुंचने से पहले ही जॉन और लारा ट्रेन में चढ़ गए, मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि जॉन जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस उन्हें पकड़ने का इंतजार कर रही होगी, इसलिए उसने अचानक ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। अब ट्रेन के रुकते ही जॉन और लारा बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि वो उसी पार्किंग लॉट के सामने थे जहां जॉन कुछ दिन पहले आया था। जॉन ने फेंस में छेद किया था और इसी छेद के जरिए वो दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचे जहां जॉन की गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। अब वो बिना समय गवाए फुल स्पीड में निकल पड़े और उन्होंने समय रहते पहला ब्रिज पार कर लिया। अब उनका अगला काम था लूक को उठाना, मगर तभी ये खुलासा होता है कि जॉन एक छोटी सी बारीकी पर गौर करना भूल गया था। असल में जब वो कैरी के घर पर लूक को लेने पहुंचा तो पता चला कि पार्टी तो जू में थी और वो सब अभी तक वापस नहीं लौटे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले जॉन के मोहल्ले में जोरों शोरों से छानबीन कर रहे थे। जल्द ही उन्हें कूड़े का बैग मिला जिसमें जॉन की प्लानिंग के सारे कागज थे। उधर जॉन तेजी से जू की ओर निकला, मगर ऐन वक्त पर उसने सड़क बदल ली। उसने लारा से कहा कि वो सड़कें बंद होने से पहले लूक को उठा नहीं पाएंगे, इसलिए जॉन ने कहा कि उन्हें लूक को यहीं छोड़कर भागना होगा क्योंकि उसके दादा दादी उसका ख्याल रख सकते हैं। जॉन ने कहा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वो लूक को अपने साथ ले जाएंगे, मगर लारा अपने बेटे के बिना रहने को हरगिज राजी नहीं थी, इसलिए उसने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना सर बाहर निकाल दिया। तभी एक ट्रक से उनकी भयंकर टक्कर होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर जॉन ने गाड़ी घुमा दी। आखिरकार उसने गाड़ी रोककर लारा से बात की। तब उसे भी समझ आ गया कि वो अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगे।
इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। अब वो दोनों सीधा जू पहुंचे और लूक को अपने साथ लिया। इसके बाद अब उन्हें किसी भी तरह बचकर चेक पॉइंट को पार करना था। तभी अचानक जॉन के दिमाग की बत्ती जली और उसने ट्रेन स्टेशन पर जाकर एक बूढ़े अंकल आंटी को लिफ्ट देने का ऑफर दिया। फिर वो उन्हें लेकर चेक पॉइंट तक पहुंच गया, जहां पर गार्ड्स एक जवान पति पत्नी और उनके बच्चे वाली गाड़ी की तलाश कर रहे थे। जॉन की गाड़ी में बूढ़े अंकल आंटी भी थे, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें बिना पहचाने जाने दिया। आखिरकार जॉन ने अंकल आंटी को शहर में छोड़ा और फिर वो सीधा कैनेडियन एयरपोर्ट पर चले गए। जल्द ही उनकी तस्वीरें भगौड़ों के नाम से टीवी पर आने वाली थी, मगर इससे थोड़ी देर पहले ही उनके पासपोर्ट चेक हो गए। खुशकिस्मती से उसी समय गार्ड की ड्यूटी बदल गई और नया गार्ड ये नहीं जानता था कि जॉन और लारा तो अंदर जा चुके हैं। उधर जॉन के घर पर पुलिस ने कूड़े में मिले कागज जोड़े तो उन्हें हाइती देश की एक तस्वीर मिली। अब उन्होंने तुरंत उस देश को जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोकने के लिए टीम भेजी, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाकर क्विनन को एहसास हुआ कि असल में उन्हें प्लान के आधे ही कागज मिले थे, क्योंकि जॉन उन्हें भटकाने के लिए जानबूझकर ये बैग छोड़कर गया था। जॉन चाहता ही ये था कि हाइती के नकली सुराग के चक्कर में पुलिस का समय बर्बाद हो और तब तक वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए। उधर जॉन, लारा और लूक तो वेनेजुएला की फ्लाइट में बैठ चुके थे। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जॉन और लारा करास्कस शहर में लूक के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। तो क्या आप किसी से इतना प्यार करते हैं जितना जॉन लारा से करता है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।